दोस्तों आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर एएमआरएस वैकेंसी क्या है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बता दीजिए। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ट्राइबल स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये कुछ स्कूल्स जो हैं वो बहुत सारे राज्यों में इन्हें स्थापित किया गया है। एएमआरएस की जो वैकेंसी है ये टीजीटी और पीजीटी लेवल पर ये एग्जामिनेशन कराते हैं। इसके माध्यम से टीचर्स का रिक्रूटमेंट ये पिछले साल भी इन्होंने कराया था और इस साल भी एएमआरएस की वैकेंसी जो है वो रिलीज़ कर दी गई है। 2025 के नोटिफिकेशन की अगर बात करें, ये नोटिफिकेशन है, इसे आप देख सकते हैं। इसको इन्होंने बहुत सारे एक तरह से बहुत सारे सेक्शंस में इसे डिवाइड किया है। इसमें जो ईएमआरएस है, इसमें आप लोगों को पहले तो ट्राइबल स्कूल्स में आपको शिक्षक बनना होगा। रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर आपको शिक्षक इसमें बनना होगा। अलग अलग प्रकार के जो रिमोट एरियाज़ हैं अलग अलग स्टेट्स में, जिनको एक तरह से चिन्हित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा भी, और जिसको जहाँ जहाँ पर भी ये स्कूल्स जो हैं वो स्थापित किए गए हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, वहाँ पर जा कर के वो एक ऑन कैंपस आपको कैंपस में रह करके व्यवस्था के आधार पर आपको यहाँ पर शिक्षण कार्य जो है वो करना होता है। इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें 500 रुपये देनी होती है। पीजीटी टीजीटी में 500 रुपये है, और नॉन टीचिंग में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको 500 रुपया देना होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप फीमेल के अलावा अगर आप यूआर में हैं, अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो इसमें कुल मिलाकर के 2500 रुपये आपको प्रिंसिपल के लिए, 2000 रुपये आपको पीजीटी और टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, और 1500 रुपये आपको इसमें नॉन टीचिंग के लिए देना पड़ता है। तो रिजर्वेशन या फिर अगर आप वुमेन में हैं तो आपकी फ़ीस 500 रुपये है, लेकिन आप अगर इसमें नहीं है तो आपको 2 से 2500 रुपये इसमें ऑनलाइन एक तरह से अप्लाई करने के लिए देना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो अगला इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है वो ये है टोटल वैकेंसीज़ का सेक्शन। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं प्रिंसिपल के जो टोटल पोस्ट हैं वो 225 पोस्ट इसमें रिलीज़ किए गए हैं। अभी हम लोग एलिजिबिलिटी पर आएंगे कि किसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पीजीटी के यहाँ पर 1460 पोस्ट हैं, टीजीटी के यहाँ पर 3962 हैं। 3962 एक बड़ा नंबर है, तो ये एक बड़े नंबर पर बड़े एक तरह से डिजिट की ये वैकेंसी जो है वो रिलीज करी गई है, और 3962 पद यहाँ पर, लगभग 4000 पद यहाँ पर टीजीटी लेवल पर जारी किए गए हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के 550 पद हैं यहाँ पर, हॉस्टल के वार्डन के 635 पद हैं, अकाउंटेंट के 61 पद हैं, जेएसए जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट होते हैं इनके 228 पद हैं, और लैब अटेंडेंट के 146 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर के 7267 पदों पर यह विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। प्रिंसिपल के आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी किस तरीके से पद हैं। ये सारा जो पीडीएफ है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे देंगे, आप वहाँ पर देख लीजिएगा कि कितने पद किस किस उसमें हैं। ठीक है, उसके बाद में टीजीटी पर आते हैं। तो टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज पदों को डिवाइड किया गया है पीजीटी और टीजीटी में। तो सब्जेक्ट वाइज जो पीजीटी के पद हैं उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। पीजीटी में पीजी अगर आपका इंग्लिश से है या फिर हिंदी से है, मैथ से है, केमिस्ट्री से है, फिजिक्स से है, बायोलॉजी से है या फिर हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, कॉमर्स से है या फिर इकोनॉमिक्स से है या फिर कंप्यूटर साइंस से है, तब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या जो सबसे ज़्यादा इनमें से है वो है टोटल में 198 पद फिजिक्स में हैं, लेकिन 154 पद कंप्यूटर साइंस में भी हैं। हिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर 140 पद दिए गए हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ पीजीटी टीचर। ठीक है, कंपटीशन बहुत कम होता है, इस वजह से ये एक अच्छा मौका है पीजी लेवल की सरकारी नौकरी प्राप्त करने का। अब देखिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर टीजीटी है मेरा, क्या हम बीएड वाले कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएड वाले जिन्होंने नॉर्मल बीए किया है, प्लेन बीए जिसे कहते हैं, है ना, अगर आपने भी प्लेन बीए कर रखा है ना, तो आप सोशल स्टडीज़ वाले पार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। 392 पद इसमें हैं। अभी एलिजिबिलिटी पर हम लोग बात करेंगे भी। हिंदी के यहाँ पर 424 पद हैं, इंग्लिश के 395 पद यहाँ पर जारी किए गए हैं, मैथ के टोटल में 381 पद हैं, सोशल स्टडीज़ के 392 पद हैं, साइंस के 408 पद हैं, कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर 550 पद टोटल में सृजन किए गए हैं, टोटल में रिलीज किए गए हैं। टीजीटी कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि तेलुगु भाषा, बोडो भाषा, असमीज़, बंगाली, ज़्यादातर ट्राइबल लैंग्वेजेस ये हैं, इनमें आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर के भाषा के आधार पर 223 पद जो हैं वो अलग से यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ मिसलेनियस कैटेगरीज भी टीजीटी में बनाई गई हैं, जैसे कि म्यूज़िक वाले 314 पद पर आवेदन कर सकते हैं, आर्ट वाले 279 पद पर आवेदन कर सकते हैं,
पीईटी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 173 मेल के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी में अगर आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फीमेल के लिए 299 पद, लाइब्रेरियन के लिए 124 पद हैं। तो ये भी कुल मिलाकर के स्पेशल कैटेगरी वाले 1189 पद रिलीज किए गए हैं। नॉन टीचिंग में हॉस्टल वार्डन हो जाता है फीमेल, मेल स्टाफ फीमेल, नर्स स्टाफ हो जाता है, अकाउंटेंट है, जेएसए हो जाते हैं, लैब अटेंडेंट, ये सारे नॉन एक तरह से टेक पोस्ट हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, जिन्हें 1620 पदों में एक तरह से विभाजित कर रखा गया है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार के फिजिकल एक तरह से हैंडीकैप और बाकी सारे रिजर्वेशन भी आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा जानने वाली बात है वो ये है कि भाई कट ऑफ डेट जो है ना, अगर आप देखेंगे तो इसमें जो वेरियस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें एप्लीकेशन करने होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो ये EMRS में जो पद निकले हैं उसमें जो सैलरीज हैं, अच्छी खासी सैलरी, लेवल 8 आपको पीजीटी में, लेवल 7 आपको टीजीटी में, इसके अलावा लेवल 7 आपको लाइब्रेरियन में भी मिलेगा, लेवल 6 आपको आर्ट म्यूजिक जो टीजीटी से एक्स्ट्रा वाली कैटेगरी है लेवल 6 की होंगी, फीमेल स्टाफ नर्स लेवल 5 की, मतलब अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर। लैब अटेंडेंट लेवल 1 की सैलरी है, जूनियर असिस्टेंट की लेवल 2 की सैलरी है, इसके आधार पर आप कर सकते हैं। इसमें जो पेपर होगा वो कैसे होगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो इसमें होगा टीयर 1 EMRS जो एक तरह से OMR बेस्ड पेन पेपर टेस्ट होगा, पहला वाला याद रखेंगे, पेन पेपर टेस्ट होगा पहला टीयर 1। दूसरा वाला जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इसमें आपसे पूछे जाएंगे और MCQ भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। अभी पेपर पैटर्न पर भी आएंगे हम लोग। OMR बेस्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा और OMR बेस्ड इसमें पेन एंड पेपर वाला भी टेस्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, चॉइस ऑफ मीडियम आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लैंग्वेज का चयन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और ये आता है आपका प्रिंसिपल, अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है 100 सवालों का, है ना। लेकिन अगर आप टीयर 2 आपका अलग से रहेगा, टीयर 2 में 55 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पीजीटी लेवल पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल अवेयरनेस इसमें 10 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, एक हमारा प्री पेपर होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की, रीजनिंग एबिलिटी 15 नंबर की, आईसीटी जो है वो 15 नंबर का पूछा जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट है 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। डोमेन नॉलेज अगर आपका स्पेसिफिक पेडोलॉजी जो है वो 20 नंबर की और भी है, एनईपी यहाँ पर 10 नंबर की। कुल मिलाकर के अगर आप जो पेडोलॉजी और टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पार्ट देखेंगे ना तो ये 50 नंबर की इसमें आपसे पूछी जाएगी। टोटल ये 100 हो गया। उसके बाद में फिर लैंग्वेज आपका 20 नंबर का। तो प्री वाले पेपर में आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं पूछा जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है पीजीटी एग्जाम में। ठीक है, टोटल ये जो इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और 2.5 घंटे में आपको ये 100 सवाल ऊपर और 20 सवाल ये लैंग्वेज वाले ये आपको सॉल्व करने होंगे। टीयर 2 जो होगा वो हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा, यहाँ पर 55 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 55 में से 40 आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे और 15 सवाल जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। टोटल 55 सवाल हैं, ये 100 नंबर का टोटल ये भी रहेगा। 3 घंटे का समय इसमें आपको दिया जाएगा। अगर आप टीजीटी पे बात करें तो टीजीटी में भी वही पैटर्न है, सेम प्री वाला तो बिल्कुल सेम है हमारा। ठीक है, प्री जैसे वहां भी था यहाँ पर भी प्री, थोड़ा सा एक डिफरेंस यहाँ पर लैंग्वेज वाले भाग में, वहां पर 20 नंबर का लैंग्वेज था, यहाँ पर 30 नंबर का लैंग्वेज आपका पूछा जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का लैंग्वेज आपका इसमें पूछा जाएगा। लैंग्वेज का चयन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। टीयर 2 में क्या है, 55 सवाल यहाँ पर भी हैं, 40 ऑब्जेक्टिव 15 डिस्क्रिप्टिव, यहाँ पर भी उसी प्रकार से इन्हें बांटा गया है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, हॉस्टल वार्डन और बाकी सारे लोगों का एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है यहाँ पर दिया हुआ है। हम ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप इस नोटिफिकेशन को डीपली देख सकते हैं। अच्छे लेवल की ये जॉब है। अगर आप टीजीटी एसएसटी से अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप टीजीटी में इंग्लिश विषय से, अगर आप टीजीटी में कंप्यूटर साइंस विषय से अप्लाई करना चाहते हैं पीजीटी में, तब आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा खासा मौका इसमें आपको मिलेगा। अगर और भी किसी भी प्रकार की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप उसे हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत हम एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता देते हैं। अगर जो हमारा पीजीटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में बीएड जो है वो अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, बीएड जो है वो पीजीटी के लिए अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बीएड पीजीटी के लिए अनिवार्य है। केवल एक पोस्ट ऐसी है जहां पर बीएड अनिवार्य नहीं है, वो है कंप्यूटर। अगर आप कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना
तो वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पर बीएड जो है वो अनिवार्य नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीजीटी 40 साल एज है, और यहाँ पर बीएड जो है वो एक तरह से क्लैरिफाइड प्रमोशन में आगे चल करके बीएड रिक्वायर हो सकता है, लेकिन शुरुआती दौर में बीएड रिक्वायर्ड नहीं है, ऐसा आपको यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है, तो अगर आपका कंप्यूटर साइंस विषय है तो आप आसानी से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसमें बीएड की भी अनिवार्यता नहीं है। बाकी जो एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन हम आपके साथ में शेयर कर देंगे। टीजीटी एसएसटी वाले जो हैं वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएट लेवल में आपने पढ़ा होगा, 3 साल का डिग्री आपकी होती है, उसमें आपने अगर वो पढ़ रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट ये एमआरएस का कंप्लीट यहाँ पर हमने आपको नोटिफिकेशन शेयर किया है। इसके बाद में आपको DSSB और बाकी सारे एग्जाम्स के भी नोटिफिकेशन हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आपको अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट होता है तो आप उसे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर सूचित कर दीजिएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो किसी भी एग्जाम को लेकर के, तो आप उसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए, वहाँ पर चैट इनेबल रहती है, आप लोग वहाँ पर चैट के माध्यम से हमारे साथ में पर्सनली भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में वर्तमान के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए हमारे साथ में सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।